प्यारे बच्चों, आज हम कृषि भौतिकी में प्रच्छाया और उपछाया का अध्ययन करेंगे और साथ ही जानेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है और कब लगता है और कैसे लगता है, और चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी वस्तु की छाया को प्रेक्षित करने पर ज्ञाता है कि उसका केंद्रीय भाग पूर्णतः काला होता है, जिसे छाया की प्रच्छाया कहते हैं, तथा शेष भाग आंशिक रूप से काला होता है, जिसे उसकी उपछाया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, ये कोई वस्तु है, सूरज। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वह इस वस्तु की काली छाया यहाँ बना रहा है, गहरे काले रंग की छाया, जिसे हम यूम्बरा कहते हैं और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही प्रच्छाया भी कहते हैं, प्रच्छाया। लेकिन देख रहे हैं, जो दूसरी किरणें हैं वह इस वस्तु से टकरा करके इस वस्तु की आंशिक रूप से छाया बना रही हैं, जो पूरी तरह से काली नहीं है। जो हल्का काला है या आंशिक रूप से काला है, इसे हम उपछाया कहते हैं और इसे पेनुम्ब्रा कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो गहरा काले रंग का भाग है, इसे हम प्रच्छाया कहते हैं और इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका इंग्लिश में नाम यूम्बरा होता है। यूम्बरा और पेनुम्ब्रा को और अच्छे से समझने के लिए हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और इससे टकरा करके पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर जो ये गहरे काले रंग की छाया बना रही है, इसे हम कहते हैं यूम्बरा। क्या कहते हैं? यूम्बरा। ये पूर्णतः काली होती है, ये यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस पृथ्वी के कारण कुछ प्रकाश किरणें यहाँ से आंशिक रूप से गमन कर रही हैं, और ये जो काला भाग है ये पूरी तरह से काला नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से काला है। इसे ही हम पेनुम्ब्रा कहते हैं, क्योंकि ये पार्शियल या बहुत ही आंशिक रूप से ही काला होता है। छाया और उपछाया को हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है और बीच में ये चंद्रमा है। सूरज से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब इस चंद्रमा पर पड़ती हैं तो ये चंद्रमा भी गहरे काले रंग की छाया बनाता है, जो ये छाया है। और इसी छाया के कारण जो आंशिक रूप से छाया बनती है, हल्की काली होती है, इसे हम उपछाया कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। इसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। हम जानते हैं, हम धरती पे रहते हैं और ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। जब कभी अमावस्या के दिन सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के केवल कुछ भाग पर ही पड़ती है। देखिए, ये कुछ भाग पर ही पड़ रही है। पृथ्वी का जो भाग प्रच्छाया में होता है वहाँ सूर्य का पूर्ण ग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी का जो भाग इस काली छाया के बीच में उपस्थित होगा, जो यहाँ काले भाग में उपस्थित होगा, वहाँ से हमें सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इस काले वाले भाग में जो भी रहेगा वहाँ से आपको सूरज दिखाई नहीं देगा। वहाँ से हमें लगेगा कि पूरी तरह से सूर्य गायब हो गया है। यहाँ पे स्थित लोगों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा पूरी तरह से। लेकिन जो उपछाया में स्थित होंगे उन्हें आंशिक रूप से सूरज कुछ ना कुछ दिखाई देगा। वहाँ के लिए हमें लगेगा कि आंशिक सूर्य ग्रहण है या फिर पूरी तरह से सूर्य ग्रहण नहीं लगा है। यह सूर्य का आंशिक ग्रहण कहलाता है, जिसे पार्शियल इक्लिप्स भी कहते हैं। ध्यान देना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। और क्यों लगता है? अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य है और पृथ्वी है, इनके बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो उसी दिन समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण लगेगा। क्योंकि ये जो सूर्य की किरणों के कारण जो चंद्रमा की काली छाया यहाँ पृथ्वी पर बनेगी, तो यहाँ से देखने पर सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा।
हम जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान रहते हैं, अतः दोनों के पीछे ही प्रच्छाया और उपछाया बनती रहती है। ये उपछाया है और ये प्रच्छाया, जो काले गहरे रंग की छाया है इसे प्रच्छाया कहेंगे, जो हल्के रंग की छाया है उसे हम उपछाया कहते हैं। पूर्णिमा की रात को जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में, कहाँ पर, पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में प्रवेश करता है। देखिए चंद्रमा ऐसे से घूमता रहता है, ये घूमते घूमते जैसे ही यह पृथ्वी की परछाई यही है काली वाली, जैसे यहाँ पे प्रवेश करता है तब चंद्रमा पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। पूरी तरह से चंद्रमा पर अंधकार छा जाएगा और चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तब हम इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और कैसे लगता है? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की प्रच्छाया के कारण चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है, इस वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। कल हम बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे।